Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn Sanskrit translation, Anuvad, and first the topic will be about Lakar yani ki tense. So without wasting any more time, let's start. Now we are going to start Sanskrit Anuvad, Lakar यानी कि काल से टेंस। पट धातु के लट लकार रूप में वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस होता है। पट धातु जब हम प्रयोग करते हैं लट लकार जब हम प्रयोग करते हैं तो वर्तमान काल के लिए प्रयोग करते हैं। संस्कृत में लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब संस्कृत में जब भी कहीं पे वर्तमान काल को व्यक्त करना होगा, वर्तमान काल दिखाना होगा, तो लट लकार का प्रयोग किया जाता है। पट धातु के लट लकार रूप में निम्नलिखित है। मतलब इस तरीके का होता है पट धातु लट लकार रूप। यहाँ पे पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष यानी कि जो जिसके बारे में बताया जाए, और मध्यम पुरुष यानी कि जिससे बताया जाए, और उत्तम पुरुष यानी कि जो बताए। अब ये स्टार्ट करते हैं। एक वचन के लिए और द्विवचन के लिए, बहुवचन के लिए इस तरीके का होता है। तो पट्टी पट्टा पठंती, पटसी पट्टा पठत, पठामी पठाओ पठामा, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। और लकार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अनुवाद सीखने के लिए, संस्कृत का अनुवाद सीखने के लिए। पट धातु के लट लकार में वाक्य और उदाहरण यानी कि उदाहरण दिया हुआ है कैसे होता है। तो वह पढ़ता है, वह का होता है सह, और पढ़ता है तो यहाँ पे पढ़ता है एक वचन है, और किसी और के बारे में बताया जा रहा है तो वो प्रथम पुरुष हो गया। तो पठती यहाँ पर धातु लग गया। वैसे ही वह पठती है तो लड़की में जो स्त्रीलिंग होता है उसमें सह नहीं यूज किया जाता है, उसमें सा यूज किया जाता है। तो सा पठती, वे दोनों पढ़ते हैं तो पठता, ऐसे ही बनता है सेंटेंस। अब आगे है पठ धातु के लिट लकार रूप में भविष्यत काल, यानी कि अब भविष्यत काल में लिट लकार का यूज किया जाता है। तो उसमें कैसे कैसे चीज़ें होती हैं वो बताया जाएगा। संस्कृत में लट लकार का प्रयोग सामान्य भविष्य काल की घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि संस्कृत में लिट लकार का प्रयोग किसी भी भविष्य काल के चीज़ों को या फिर भविष्य काल के घटना को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए किया जाएगा। पट धातु के रूप में लट लकार रूप में इस प्रकार है। मतलब पट धातु का जो लट लकार रूप है वो इस तरीके का है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। तो ये था लकार किस तरीके का होता है पट धातु पे। अब उसका उदाहरण दिया हुआ है। तो स पठिष्यति यानी कि वह पढ़ेगा। स का मतलब होता है वह। पठिष्यति देखिए यहाँ पर प्रथम पुरुष में एक वचन पे है, मतलब एक वचन है, एक से अधिक चीज़ें नहीं है। तो पढ़ेगा, ठीक है। प्रथम पुरुष यानी कि दूसरे के बारे में बताया जा रहा है, पठिष्यति तो पढ़ेगा है दूसरे के बारे में, वह पढ़ेगा। स कुत्र पठिष्यति, वह कहाँ पढ़ेगा। ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। पट धातु के लंग लकार में रूप भूतकाल, यानी कि पट धातु का भी यूज किया जाता है, किया जा रहा है लंग लकार में। लंग लकार का यूज होता है भूतकाल को रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। लंग लकार का प्रयोग अनद्यतन भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पट धातु के रूप लंग लकार में निम्न है। मतलब कि जो लंग लकार होता है उसका यूज होता है किसी भूतकाल में कुछ भी हुआ हो, कुछ घटना घटी हो या फिर कोई भी चीज़ हो भूतकाल का यानी कि पास्ट का, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम यूज करेंगे लंग लकार का। तो उसका पट धातु पे दिया हुआ है लंग लकार। अपठत, अपठतम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठावा, अपठाम। तो ये होता है पट धातु का लंग लकार रूप। अब देखिए उसका उदाहरण दिया हुआ है। पट धातु के लट लकार में उदाहरण, उसने पढ़ा, उसने का होता है सह, उसने कहिए या फिर वह कहिए, बात एक ही होता है। तो उसके लिए यूज होगा सह, पढ़ा, एक वचन है और प्रथम पुरुष है, दूसरे किसी के बारे में बताया जा रहा है तो अपठत का यूज किया जाएगा। उन दोनों ने पढ़ा, यहाँ पे दो व्यक्ति का यूज हो रहा है, द्विवचन। तो यहाँ पर अपठत
का यूज किया जाएगा, अपठताम का, सॉरी। तो अपठताम प्रथम पुरुष के द्विवचन में है, तो वो यूज किया जाएगा यहाँ पे। अब है उन दोनों ने पढ़ा, मतलब उन दोनों ने, यही तो मैंने बताया अभी, सॉरी। उन सब ने पढ़ा, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो बहुवचन का यूज होगा। और पठन, और प्रथम पुरुष के ही बारे में बताया जा रहा है, प्रथम पुरुष यानी कि जिसके बारे में बताया जाए, ओके। तो अपठन का यूज यहाँ पे किया जाएगा। तुमने पढ़ा, तुमने मतलब तुम। अब यहाँ पे मध्यम पुरुष यानी कि जिससे बात हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो तुमने का त्वम एक वचन है तो त्वम लगेगा, और अपठ एक वचन है तो अपठ लगेगा। इसी तरीके से इसका सेंटेंस बनता है। अब पठ धातु विधिलिंगम रूप, विधिलिंगम लकार में रूप चाहिए में, चाहिए के अर्थ में, यानी कि अब है विधिलिंगम लकार, यानी कि विधिलिंगम लकार का यूज़ होता है शुड। शुड मतलब होता है चाहिए, तो जब सेंटेंस में चाहिए हो तो इसका यूज किया जाता है। विधिलिंगम लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, मतलब किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ है कि आपको ये करना चाहिए, या फिर मतलब ऐसे ही चाहिए अगर हो तो विधिलिंगम लकार का यूज करेंगे। पठ धातु के विधिलिंगम लकार में रूप इस प्रकार है। पुरुष यहाँ पे दिया हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठेत पठताम पठेयु, पठे पठतम पठेत, पठेय पठेयम, पठेय पठाम। तो ये था लकार पठ धातु का कैसे होता है। अब यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, उसने उसे पढ़ना चाहिए, मतलब दूसरे किसी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये प्रथम पुरुष हो जाएगा। और एक वचन है सह, सह लगा दिया। अब उसके बाद है दूसरे के बारे में है और एक वचन भी है, तो एक वचन का यहाँ पे देखिए प्रथम पुरुष एक वचन पठेत है तो पठेत का यूज़ कर देंगे। उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, यहाँ पे दो आदमी के बारे में बताया जा रहा है लेकिन प्रथम पुरुष ही है, तो यहाँ पे प्रथम पुरुष द्विवचन का पठेताम यूज़ कर देंगे। उन सबको पढ़ना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन फिर भी प्रथम पुरुष का ही है, तो हम बहुवचन प्रथम पुरुष का यूज़ करेंगे, पठेऊ, ते पठेऊ। अब है आगे, ये लास्ट लकार है। और भी लकार होते हैं लेकिन अनुवाद के लिए इतना काफ़ी होता है, इतना अगर आप सीख जाते हैं तो आपका अनुवाद आराम से हो जाएगा। लेकिन आपको सीखने के लिए संस्कृत में कुछ भी होता है, सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस लगता है, प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए आपको अगर आप अनुवाद सीखना चाहते हैं। तो पठ धातु के लोट लकार रूप, लोट लकार में रूप अनुज्ञानुवाचक, अनुज्ञा मतलब इसमें आज्ञा का, आज्ञा लिया जाएगा या फिर आदेश दिया जाएगा। इस भाव से अगर कोई भी सेंटेंस हो तो इसमें लोट लकार का यूज़ किया जाता है। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आज्ञा देने या फिर आदेश देने या फिर आदेश लेने या फिर आज्ञा लेने के भी भाव में इसका यूज होता है। पठ धातु के लोट लकार में रूप निम्न है, इस तरीके का होता है पठ धातु का। पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावा पठामा, ये धातु होता है पठ धातु का, ये लोट लकार का था। पठ धातु के लोट लकार में उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण है। अब वह पढ़े, वह का यहाँ पे स से मतलब है, यहाँ पे द्विवचन का मतलब नहीं है। अब वह पढ़े से कंफ्यूज नहीं होना, वह है तो एक वचन है, तो एक वचन का यहाँ पे प्रथम पुरुष यानी कि दूसरे किसी के बारे में बताया जा रहा है ना, वह पढ़े, तो प्रथम पुरुष के एक वचन का यूज़ करेंगे, सह लगा दिए, फिर एक वचन प्रथम पुरुष पठतु, पठतु लग गया, हो गया, सेंटेंस बन गया। ऐसे बहुत आसान होता है अनुवाद करना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। वे दोनों पढ़े, यहाँ पे दो आदमी के बारे में है, द्विवचन, तो पठताम, तो दो आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में तो लगता है, तो और उसके बाद द्विवचन प्रथम पुरुष पठताम है तो पठताम लगा दिया गया। वे सब पढ़े, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो बहुवचन प्रथम पुरुष है तो इसमें पठंतु लगेगा। सह तव ते होता है तो सह एक वचन में होता है, किसी के बारे में बता रहे हैं कि उसने ये किया तो यहाँ पे सह लगाया जाएगा, उसने एक वचन है। फिर द्विवचन में उन दोनों ने, तो द्विवचन। फिर है वे सब, तो ते लगेगा, तो यहाँ पे भी ते का यूज़ किया गया है, ते बहुवचन प्रथम पुरुष पठंतु, ते पठंतु। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई मिस्टेक हो तो सॉरी, आप मेरी मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।